अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं रावी इंडस्ट्रियल जोन में खड़ा हुआ हूं और रावी इंडस्ट्रियल जोन के साथ मिलके रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रूडा, इनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे क्या बेहतरी दे रहा है, क्या बेहतर निजामात कर रहा है, किस हवाले से क्या आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ मिस नादिया ताहिर मौजूद हैं, एनवायरनमेंट रूडा की डायरेक्टर हैं। मिस कैसी हैं आप, खैरियत से? थैंक यू उस्मान। अच्छा, आपसे मिस पहले हमारी मुलाकात भी हुई है, हमने प्रोग्राम भी किया पहले और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं रूडा के, वहाँ पे हमने विजिट भी किया, जिसमें चहार बाग, सफायर बे, वो गढ़ जोड़ के एक जंगल में जहाँ पे आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा रख जो वहाँ पे एक जंगल भी बड़ा प्यारा माशाल्लाह आपने बनाया और नाम बड़ा मुश्किल था इसलिए मैं तो भूल गया था, लेकिन जंगल मुझे याद है। आज हम इंडस्ट्रियल जोन में आए हैं फर्स्ट टाइम। इंडस्ट्रियल जोन के साथ क्या मुशावरत है रूडा की, इनके साथ मिलके क्या काम करना है रूडा ने, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन। देखिए, आपकी इंडस्ट्री है तो आपकी इकॉनमी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो निगलेक्टेड एरिया था अब तक, जिस पे जैसे अभी इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले भी आपको बताएंगे कि कोई भी इदारा अभी तक यहाँ पे किसी ने काम नहीं किया था, क्योंकि कोई जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड नहीं थी। अब क्योंकि जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो गई है और जो हमारे सीईओ हैं इमरान अमीन साहब, उनका ये विजन है कि जो इंडस्ट्री जहाँ पर है उसको वहीं पे अकोमोडेट किया जाएगा, और जो एक बीइंग अथॉरिटी जो भी फैसिलिटीज़ उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए वहाँ पर अवेलेबल, उसके लिए जितनी भी कोशिशें की जाएंगी उसका वो जो आपको एक नज़र आ रहा है इस वक्त, नाउ इट्स हैपनिंग। तो वो स्टेज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं हमारे पीछे जो काम कर रहे हैं, और जो आपको लेबर की सेफ्टी के लिए उनको जैसे कि बूट्स भी दिए गए हैं, वो लोग लेबर के साथ काम कर रहे हैं, और ये सारी एक्टिविटी जो है वो इसीलिए जारी है। अच्छा, अब ये सारा रोड डेवलप कर रहे हैं, सीवरेज लाइन डेवलप होगी और यूटिलिटीज़ के साथ भी काम जारी रहेगा। सो ये वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडस्ट्री के पास कभी भी अवेलेबल नहीं थी। अभी आप आए हैं, जिस तरह से बारिश है, स्लश बना हुआ है, हर तरफ कीचड़ है, बल्कि पानी इतना ज़्यादा खड़ा है कि आम जो गाड़ी है, छोटी गाड़ी, वो गुजर नहीं सकती। सो बड़ी गाड़ियाँ सिर्फ गुजर सकती हैं, जैसे ट्रॉलीज वगैरह और इस तरह से। सो एक प्रोविजन ऑफ जो राइट ऑफ वे है और जो रास्ता है देना मकसद, वो बहुत बड़ा मकसद था कि इस इंडस्ट्री को मज़ीद जो है वो मजबूत किया जाए, ताकि ये लोग अपने काम मज़ीद आसानी के साथ कर सकें। और इसके साथ साथ हम जो इंडस्ट्री है वो जो इसमें कंट्रीब्यूट करेगी कि जो अपनी पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ हैं, सो उस्मान हमारा स्टेप बाय स्टेप इनके साथ काम चल रहा है कि उनको जब हम फैसिलिटीज़ भी देंगे फिर हम उनको पूछ भी सकते हैं कि फिर अब पोल्यूशन क्यों हो रही है। सो ये पहला स्टेप था जो इनको ये वाली फैसिलिटी मिली। फिर ये कनेक्टिविटी इनकी हो जाएगी मेन रोड के साथ, कि जो उनका सामान वगैरह आता है, इनके ट्रक्स वगैरह आते हैं, वो आपको शुरू में हमने जगह भी दिखाई है, जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल गेट भी वहाँ पे लग जाएगा। सो इसकी फिर बाउंड्री जो है वो डिटरमिन्ड हो जाएगी। सो उसके बाद फिर ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके सामने आएंगी, ये एक प्लान्ड एक्टिविटी के तौर पे आपको इंडस्ट्रियल जोन हमारा नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा मिस, ये माहौलियात के लिहाज से देखा जाए, एनवायरनमेंट के लिहाज से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन में रहने वाले लोग उससे मुतासिर होते हैं, उनकी सेहत मुतासिर होती है, फिर ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा नुकसान उसका करती हैं। और मेरे ख्याल से उसका मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है, आप बाकी एक्सपर्ट हैं, आप मुझे बेहतर गाइड करेंगे इस हवाले से, मुझे लगता है जो उसका डिस्पोजल होता है, केमिकल डिस्पोजल, वाटर डिस्पोजल, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है माहौल का। ये हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। जारी बात है कि जब आप उसको सेफली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे किसी भी वेस्ट को, तो वो हैजर्डस वेस्ट अल्टीमेटली बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये होता रहा है क्योंकि ये अनप्लान्ड एक इंडस्ट्री थी, जो जिसको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली उसने आके इंडस्ट्री लगा ली, बरादरियाँ थी उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई। सो उन्होंने इकॉनमी को तो बूस्ट किया, उन्होंने रोज़गार भी प्रोवाइड किया, उन्होंने लोगों के लिए जो है उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया, मगर जो इन्वायरमेंट था उसको लेके उस तरह की, क्योंकि प्लान्ड आपके पास डेवलपमेंट जब तक नहीं होती तो आपके पास ये सारे जो आपके क्वेश्चन है वो अनएड्रेस्ड रहते हैं। इसी तरह जब हमारा ये पहला फेज चल पड़ेगा, इसके बाद जो हम पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो इनको लोन्स भी दे रहा है, जिससे ये, हाँ, तो वो 1 करोड़ रुपए की हद तक वो लोन मौजूद है
और वो इंडस्ट्री को पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी लेकर आएंगे। सो okay. स्ट्रेटेजिकली इनको हम इन्फोर्समेंट की तरफ लेकर आएंगे कि आपका अब ये जो मसाइल थे वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं, तो आप साथ साथ अब इन्वायरमेंट की तरफ भी जो है वो नजर करम फरमाएं। सो इस तरह से इकोनॉमी भी बूस्ट अप होगी और एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकेगा। सो देन वी वुड कॉल इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जिसमें आप अपनी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और आप अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। जिसमें जो है इनका फ्यूल है सबसे बड़ी चीज, जो फ्यूल है वो कार्बन है, कार्बन नहीं जला सकते। EPA की बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं और जो सेक्रेटरी एनवायरनमेंट है बड़े एक्टिव हैं इस मामले को लेकर, और वो भी सारे। सो आहिस्ता आहिस्ता मतलब जिस तरह से स्मॉग है हर साल, सो आप बहुत पहले से इसके लिए इकदाम शुरू कर दिए जाते हैं कि जो कार्बन वगैरह ये जलाते हैं और इस तरह का फ्यूल, कुछ भी फ्यूल जो कि फ्यूल की मद में फ्यूल नहीं है, ऐसे ही है। सो वी कैन नॉट कॉल इट फ्यूल। सो तो वो जो भी कुछ जलाते हैं वो जो भी कुछ है उसकी इजाजत नहीं होगी। जो भी इनको इजाजतनामे के साथ जो भी फ्यूल जलाया जा सकता है वो जलाएंगे। अच्छा मिस, उसके अलावा एक और ख़ास चीज़ होती है मेरे ख्याल से, ये इंडस्ट्रियल जोन वाले खुद भी आप भी कार्बन की आप बात करेंगे तो खुद भी इस लिहाज से इनको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। रूडा इस तरह की कोई अवेयरनेस भी इनको दे रहा है कि आपका इतना ज़्यादा निज़ाम हमने बेहतर कर दिया, आपने खुद भी अपने डिस्पोजल निज़ाम को या वेस्ट को थोड़ा सा। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये ज़रूर पैगाम जो मैं फ्लोट करना चाहूँगी कि जब इतने पैसे लग के और इतना आपका बजट जो है वो इन्वॉल्व है इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, सो जो भी कुछ आप डिस्पोज करें उस सीवरेज लाइन के अंदर वो कुछ इस तरह का ना हो कि वो उसकी चोकिंग का बायस बन जाए। बिल्कुल। सो आपको यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल कि वो जो बाकायदा जो आपकी अपनी इंडस्ट्री की हद तक की जो स्क्रीनिंग है उस वेस्ट की, कि जो इफ्लुएंट आप उसको कह लें, कि वो उस तरह की वो चीज़ें जो जितना लाइक कोई भी जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट टाइप चीज़ है वो उस ड्रेनेज के अंदर शामिल ना करें। और जो क्रोसिव एजेंट्स हैं लाइक जो उसकी रस्टिंग और जो उसकी तोड़ फोड़ का बायस बनते हैं, तो वो भी एजेंट्स जो है उस सीवरेज लाइन के अंदर शामिल ना करें, सो दैट कि इसकी लाइफ जो है वो बढ़ी रहे। और ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है, तो वो सबसे पहले तो खुद उनको वो प्रोटेक्टर बन के उनको सामने और सेवियर होना चाहिए उनको, अपना जो इतने अरसे के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल रहा है। सो ये तमाम लोगों की काविशें हैं, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है ये बड़ी एक्टिव है और ये काफ़ी सेंसिटाइज भी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं वन विंडो ऑपरेशन के, उनके साथ मिलके हम अवेयरनेस सेशंस भी कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने नवंबर में किया और अभी हमारा इसी मंथ के अंदर हमारा ड्यू है जो हमारा अवेयरनेस सेशन होगा, उसके ऊपर भी हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। तो वो सारा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो है माहौल की आगाही, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर वो प्रोग्राम होगा और वो ये सारा ये चीज़ें भी उसके अंदर शामिल की जाएंगी, सो दैट कि इनको भी हेल्प हो सके। और ये जिस कदर भी हम जितनी अवेयरनेस एक आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उन तक जो है वो पूरी मालूमात जो है वो उनको दी जा सके कि उनकी इंडस्ट्री क्या पोल्यूट कर रही है और वो इंडस्ट्री जो है उस पोल्यूशन को कैसे कम कर सकती है। क्योंकि जाहिर बात है जो इंडस्ट्रियल ओनर है ये उसी की जिम्मेदारी है जो एट सोर्स उसको कर्ब करना, उसको खत्म करना या उसका कोई कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट करना जो एज पर लॉ है। जी। इसके लिए ये एक तो वो जिगजैग टेक्नोलॉजी भट्टों में इस्तेमाल करने का कहा गया था। एक और चीज़ वो बर्नर टाइप होती थी जो इसको प्रेस करती थी कार्बन को, या उसके वो जो देखिए जो उसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा प्लांट जो लगता है, जो EPA की गाइडलाइंस अभी सामने आई हैं, तो वो उन्होंने कार्बन को बिल्कुल मना कर दिया। इसके ऊपर एक वो चल रहा था कि कार्बन को शामिल किया जाए। हमारे पास भी 3-4 यूनिट्स हैं जो कि हम उनकी नाम ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने उनका रोका है और उनको कहा है कि या तो अपना आप बिजनेस शिफ्ट कर लीजिए और या फिर आप इसको अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है आप इसको बेहतर करिए। तो अब क्योंकि गाइडलाइन आ गई है तो कार्बन तो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है अनलेस और अनटिल को फर्दर टेक्नोलॉजी आती है या फर्दर उस पर रिसर्च होती है और वो एनवायरमेंटली सेफ अगर फ्यूल डिक्लेयर किया जाता है इन सम फ्यूचर तो फिर ही उसको लगाया जा सकता है। तो फिलहाल मगर रूडा बहुत ज़्यादा इसके अंदर एंशियस भी है और कॉन्शियस भी है इसको लेके कि जो वो फ्यूल जो प्रोहिबिटेड फ्यूल है वो ये ना जलाएं और ना हम उनको रजिस्टर करें। ऐसी है ज़बरदस्त। वो एक और मिस में उस चीज़ का पूछ रहा हूँ, मुझे उसका नाम भूल गया, एक प्रेशर टाइप होता है जो निकलने वाले स्मोक के अंदर से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको प्रेस कर देता है।
आप स्क्रबर्स की बात कर रहे हैं? स्क्रबर्स, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं स्क्रबर्स की बात कर रहा हूँ। वही जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज हैं जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसके लिए लोन दे रहा है, वो यही मैं बता रही हूँ आपको कि वो डिफरेंट किस्म के स्क्रबर्स भी देगा। और वो एज पर प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री होता है। मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट किस्म की पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो वहाँ पे स्प्रे भी कर देते हैं। मतलब आम अल्फाज में अगर आप कहें तो वो डस्ट बैठ जाती है। तो वो एयर बैग्स होते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पाइप्स के साथ या आप कहें कि चिमनियों के साथ वो लगा दिए जाते हैं, तो वो फिर कंट्रोल्ड एमिशन का हवा में जाता है। इस तरह से उससे भी एनवायरनमेंट काफी सेफ रहेगा, उससे भी काफी सेफ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। एसोसिएशन की जानिब से ये एक और भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनर भी हैं, ये साद अली मिल के जिसके साथ हम खड़े हुए हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ये रूडा आपके इंडस्ट्रियल जोन में पहली दफ़ा आपके इंडस्ट्रियल जोन की सुनी गई और कोई काम करने इधर आया वो रूडा है। हम इनका बहुत शुक्रगुजार है कि आप ये पहली बार इधर आए और हमारे लिए ये कर रहे हैं। हमको यही बड़ी खुशी है कि इंडस्ट्रियल वाली साइड पे कोई बंदा काम करना शुरू हो गया। हाँ, तो ये इनका बहुत शुक्रिया है। अच्छा, क्या क्या काम कर रहे हैं आपके इल्म में है? हाँ जी, क्या क्या ये कर रहे हैं, ये रोड बना रहे हैं। अच्छा, और सेवरेज का काम कर रहे हैं, डिस्पोजल डाल रहे हैं, और आगे रावी के जो काम हो रहा है वो है पानी जो साफ करेंगे। और हमारी तो इंडस्ट्री के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे बात ऐसी है। और सर इसकी वजह से आपका माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ जी। और वो जैसे भी बात कर रहे थे आपने दरमियान में बताया, उसको स्क्रबर्स कहते हैं, जिसका मुझे नाम नहीं आता। अक्सर लोग जो वो नहीं यूज करते हैं उनको तो ईपीए देख रहे हैं। हाँ जी। लेकिन वो लोग जिनके पास मजबूरी है, डिस्पोजल जिनका सही नहीं बन रहा, या जिनको जो वेस्ट सही तरह से नहीं अपनी इंडस्ट्री की किसी जगह पे डिस्पोज ऑफ कर पा रहे हैं, उनके लिए रूडा अब एक्टिव हो गया। और अगर फिर भी इंडस्ट्रियल पीपल जो हैं, इंडस्ट्री मालकान जो हैं, वो इस तरह एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? आप ये गलत बात है। रूडा जो भी रूल बताएगी उसके मुताबिक चलना चाहिए। वो हमारे लिए भी ठीक है और सब लोगों के लिए ठीक है। और स्क्रबर भी लगाएंगे और जैसे जैसे हमको करेंगे और हम इनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। वो असल मेरा मकसद पूछने का ये है कि फिर तो सरकार भी और रूडा भी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी भी हकदार है इंडस्ट्रियल मालकान से पूछने के लिए कि हाँ भाई अब क्यों माहौल में आलूदगी पैदा हो रही है। हकदार है फिर हकदार है। तो अच्छा, इसके अलावा और क्या डिमांड करते हैं रूडा से या गवर्नमेंट से आपके लिए? वो बस यही डिमांड है कि जरा जल्दी कंप्लीट कर दें सर। जल्दी माशाल्लाह, इससे जल्दी वो हमारे खड़े खड़े देखें काम पे आ गए। ये तो जल्दी, हाँ जी, ठीक है ना, जल्दी है। हाँ जी, चलें जी, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। और अभी हम रावी इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी रावी इंडस्ट्री ओनर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर ज़ियाउल हक साहब। ज़िया साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल, दुआएं आपकी। अच्छा ज़िया साहब, ये रूडा इंडस्ट्रियल जोन के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल जोन में कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, आप अपनी ज़ुबानी बताइएगा जी। रूडा जो है जी, वो सबसे पहले तो उन्होंने हमारा ये मसला हल किया कि आए दिन जो यहाँ स्कीमें अनाउंस होती रहती थी कि हुकूमत इस जगह को एक्वायर कर रही है, कभी 2007 में लेक सिटी के नाम पे, कभी 2014 में फिर रावी अर्बन के नाम पे, अब फिर 2020 में कि इसे एक्वायर करके हम इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ से डिसलोकेट करना है और यहाँ कॉलोनी सोसाइटी रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनानी है। लेकिन अल्लाह के फजल से उसका हमने भी थोड़ा सा एहतजाज किया और रूडा ने भी हमारे साथ अल्टीमेटली शफकत की कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को डिसलोकेट करने की बजाय हम जो लोग यहाँ ऑलरेडी इंडस्ट्री लगाए बैठे हैं उनको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया। इस हमारे इलाके को इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करके रूडा ने हमें अपनी मेंबरशिप दी और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया कि आज के बाद यहाँ कोई आदमी किसी स्टेज पे भी हमें डिसलोकेट करने का नहीं कहेगा, ताकि हमारा कारोबार का जो हर वक्त तलवार लटकती थी हमारे पे कि आज या कल हमें यहाँ से डिसलोकेट कर देंगे, हमें अपना कारोबार यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, वो हमारी परेशानी ख़त्म हो गई। उसके बाद रूडा ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमारे साथ तावन किया और हम भी उनके साथ तावन करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। जिस जगह पे खड़े हैं हम, यहाँ ये खादर एरिया कहलाता था, रिवर एरिया। अच्छा। यहाँ कोई डेवलपमेंट वर्क आज से पहले ना LDA ना
अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती थी, इसलिए कि ये दरियाई इलाका है, सैलाबी इलाका है। से पहले थोड़ा सा देख के मैं अंदाजा हो गया है ये अभी रूडा ही जो काम करना शुरू हुई है, शायद इसी के बाद आपके हालात बेहतर हो जाए, नहीं तो पीछे से तो अभी तक उसी तरह के हालात हैं जैसे आप बता रहे हैं अपनी जुबानी। इसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने खादर एरिया डिक्लेयर किया हुआ था। यहाँ कोई डेवलपमेंट वर्क, ना ही सीवरेज, ना ही रोड्स का, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम होता था। तो रूडा के टेक ओवर करने के बाद आपके सामने ये माशाल्लाह सड़क बन रही है जो कि लेंटेड सड़क होगी, और इसका जो मेयार है वो दुनिया के सबसे अच्छे मेयारी है। मतलब मयारी अच्छी सड़क मयारी, क्योंकि इसमें इस वक्त 3 मेन होल की लाइनें डाल रही हैं, एक सेंटर में जो मेन पानी और दोनों साइडों पे ग्रीटिंग का जो बारिशी पानी को और इंडस्ट्री के पानी को लेकर, अगर ये सड़क को किसी वक्त भी कोई दाएं हाथ वाला सड़क है या बाएं हाथ वाला कनेक्शन करना है तो उसे रोड कट नहीं करना पड़ेगा। रोड ना कटेगी। आम ये होता है कि कोई महकमे सड़कें बना जाते हैं तो कोई सुई गैस का कनेक्शन लगवाना होता है तो रोड कट, कोई पानी का कनेक्शन लगवाना होता है तो रोड कट। वो महकमा रोड कट के पैसे ले लेता है, लेकिन वो पैच वर्क कभी नहीं होता। महकमा जब हमने कनेक्शन पानी का लगवाना है, सुई गैस का लगवाना है, महकमे ने कहना रोड कट के पैसे जमा कराएं। रोड कट के पैसे हमने जमा कराने हैं, रिपेयर किसी ने नहीं करना, पैच वर्क उसको किसी ने नहीं लगाना। तो अल्लाह के फजल से ये जो कर रहे हैं कि 3 लाइनें बचा रहे हैं, जब भी कोई नया कनेक्शन सुई गैस का लगवाएगा, बिजली का लगवाएगा, पानी का लगवाएगा, कोई रोड कट नहीं होगा। ओके, ज़बरदस्त। तो इसके अलावा जो ये स्लैब डाल रहे हैं, हमारे इधर मतलब हैवी वेट के ट्राले गुजरते हैं 100 टन जिन पे लोड होता है, बड़े ट्रक गुजरते हैं, तो एक्सल वेट के हिसाब से रोड की अपना मेयार होता है। तो ये हमारे एक्सल वेट के मुताबिक 100 टन का भी ट्राला गुजरेगा तो ये 1 फुट मोटी लेंटेड स्लैब डाल रहे हैं, जिससे हमारे मतलब मुस्तकबिल में कोई हमें परेशानी नहीं होगी। यानी हैवी वेट गाड़ियाँ गुजरने की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। उसके अलावा ये हमारे जो इस वक्त बिजली के खंभे लगे हुए हैं, एक लेफ्ट पे लगा हुआ है, एक राइट पे लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये भी इनके मंसूबे में है। अच्छा, ये क्या वजह है वाकई? एक लेफ्ट ये वजह है कि पहले मेरी फैक्ट्री बनी, मैंने अपना एस्टीमेट खुद कास्ट जमा करा के कनेक्शन लगवाया, पीछे खंभा वहाँ था, ठीक हो गया। तो वो इधर शॉर्टकट पर है। इनको आने के लिए बजाय कि ऐसे सीधा आते फिर इधर आते, ज्यादा तार लगनी थी, तो इन्होंने ऐसे डाल दिया। कोई बेहंगम, यहाँ से इस फैक्ट्री वाले को जरूरत पड़ी तो इधर से इधर ले गया, तो आगे जरूरत पड़ी तो वो फिर देखो उधर ले गया। लेकिन अब रूडा जो है इंशाल्लाह इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेगी, दोनों साइडों पे ये लाइनें बिछाएगी, स्ट्रीट लाइट लगाएगी। तो बाकी अभी तक यहाँ 10 साल से इंडस्ट्री काम कर रही है, लेकिन टेलीफोन नहीं आया, ना पीटीसीएल का नेट आया। पीटीसीएल नहीं है, ना पीटीसीएल नहीं है। शुरू में आज से 10 साल पहले सड़क के शुरू पे तो कीर कांटे के पास 1-2 दफ़ा लगवाया, लेकिन वो चोर रात के टेलीफोन की केबल उतार के ले गए 10 साल से। उसके बाद ना यार पीटीसीएल की लाइन है, लैंडलाइन है, ना कोई पीटीसीएल का नेट है। तो सर वो अभी जो रूडा अगर दोबारा लगाएगा तो चोर नहीं, अब तो सिक्योरिटी भी रूडा कर रहा है ना। अच्छा, जबरदस्त। सिक्योरिटी भी होगी और इंडस्ट्रियल स्टेट भी काफी डेवलप हो गई है। अच्छा। और यहाँ आबादी भी हो गई है, उस वक्त तो आबादी इतनी नहीं थी, अब आबादी भी होगी। हर फैक्ट्री वाले के भी सिक्योरिटी गार्ड हैं। और दूसरा इन्होंने माशाल्लाह जहाँ आप आए हैं महमूद बूटी गोल चक्कर पे इंटरचेंज पे जहाँ आप उतरे हैं, वहाँ इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट का, इंडस्ट्रियल जोन का माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहराबों वाला गेट भी बनाना है। अच्छा, माशाल्लाह जी, तो ये जो भी बाहर से आएगा उसे बाहर से ही अच्छा वेलकम और हमारी इंडस्ट्रियल जोन का मुतारफ होगी और उन्हें पता लगेगा कि यहाँ इंडस्ट्रियल। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जी कि इंडस्ट्रियल जोन वालों की सुनी गई है, इंडस्ट्रियल जोन वालों की सुनी गई है। और जो आगे गाँव हैं, जो मतलब 5-7 गाँव हैं दरिया तक, उनकी भी सुनी गई है। अच्छा, उनकी भी सुनी गई। अच्छा, ये राणा साहब, राणा अयाज हमारे कैमरामैन है जी, हमारे साथ थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा। ये जो जिन खंभों की बात कर रहे थे वो खंभे में दोबारा आपको एक दफ़ा दिखाता चलूँ। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है जी, ये एक खंभा इस तरह लगा हुआ है जो सीधी लेन में जिस तरह सारे खंभे आ रहे हैं, इसी तरह उसी लेन में वो खंभा लगा हुआ है फैक्ट्री के साथ। उसके बाद इसको क्रॉस कर दिया गया जिगजैग में, यहाँ पे दूसरी जानिब इस तरफ वो खंभा ले आए हैं। और उसकी वजह ये इस तरफ खंभा लाने की कि तार कम लगेगी। अगर वो खंभा बिल्कुल स्ट्रेट अपनी लेन में ला के तार यहाँ पे लाई जाती है, बिजली यहाँ पे ली जाती, तो उसमें तार का इस्तेमाल ज़्यादा होना है, जिसकी वजह से ये एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया जिगजैग। यहाँ से वापस राणा साहब इसी तरह कैमरा घुमा लें जी मेरे साथ साथ ही, यहाँ से वापस दोबारा इस तरफ
खंबा लगा दिया गया, वो दोबारा जिगजैग में आ गया, तार यहाँ से इस तरह वापस आ गई और आगे अगेन सेम प्रोसीजर उसी तरह आगे से चलता आ रहा है। और इसकी वजह क्या है? वजह ये कि तार कम इस्तेमाल हो। लेकिन उसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि यहाँ से जितनी भी हैवी ट्रैफिक गुजरती है, बड़े ट्रक गुजरते हैं, वो सारे इन तारों के साथ अमूमन टकराते भी होंगे या खदशा होगा, नुकसान होगा अगर टकराएंगे तो। जाहिर है ज़्यादा हाइट की गाड़ियाँ आती हैं, ज़्यादा हाइट के ट्राले या ट्रक यहाँ पे आते हैं और वो इन तारों के साथ टकरा भी सकते हैं। उसके अलावा भी हादसा हो सकते हैं, जाहिर है बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी फैक्ट्रीज हैं। कभी कोई हादसा ज़्यादा आया पेश इस तरह का? होता है, तारें टूट जाती हैं। इस तरफ राना साहब इस तरफ आ जाएं जी, आपको लाइट से थोड़ी तंग करेगी पीछे। काम होता है एस्टिमेटेड कास्ट पे, जो कंज्यूमर है वो कास्ट पे करता है। कंज्यूमर का भी मकसद होता है कि कम कास्ट हो, तो वापडा वाले भी यही कहते हैं कि कुछ बचत हो जाए। तो अब रूडा माशाल्लाह हमारे इलाके में एक ग्रिड स्टेशन भी लगा रहा है, बिजली की भी अपना अपनी प्रोडक्शन होगी इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली की। रूडा ने यहाँ ग्रिड स्टेशन लगाना है अपना। तो जब वो ग्रिड स्टेशन लग जाएगा, जो हमारा वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, मतलब कि हमारे ग्रिड पे अगर 400 मेगा किलोवाट का है ना लोड की अप्रूवल या उसकी कैपेसिटी, तो यहाँ उससे 1.5 गुना ज़्यादा लोड इंडस्ट्री का है, जिसकी वजह से अक्सर अपना फीडर ट्रिप कर जाता है और जो इंडस्ट्री है अचानक बंद हो जाती है, अचानक फिर चल पड़ती है। तो रूडा ने माशाल्लाह यहाँ एक ग्रिड स्टेशन भी कैम करने का वादा किया है। तो जब वो ग्रिड लग जाएगा और रूडा की अपनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो हमारी बिजली की तारें हैं कंडक्टर की, वो कंडक्टर इतना कमज़ोर है, आए दिन जब भी ज़रा लोड ज़्यादा होता है तो ये तारें जो जल जाती हैं, जंपर जल जाते हैं, स्पार्क हो जाते हैं। तो जब अल्लाह रूडा करेगा तो इंशाल्लाह वो अच्छे मेयारी लेवल की ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाएगा इंशाल्लाह। सर यहाँ पे सेवरेज का भी ज़ाहिर इंडस्ट्रियल एरिया पे बहुत बड़ा एक रोल होता है और बहुत बड़ा मसला भी होता है ये सेवरेज का, और वो जो डिस्पोजल होता है पानी का और केमिकल्स का, उनका भी इस हवाले से भी रूडा कोई काम करने जा रहा है। हाँ, इन्वायरमेंटल की अपना नुक्ता नज़र से भी रूडा इधर काम कर रहा है। तो जो आपने पानी की बात की, तो वो रूडा ये गोल चक्कर पे महमूद बूटी पे सीवरेज के पानी को सक करके ड्रेन में डालने के लिए डिस्पोजल पंप भी लगा रहा है। ज़बरदस्त। हाँ। और ये सर ये जो ये मेरे ख्याल से गटरों के मुंह छोड़े गए हैं, ये भी दोबारा सारा ये हर फैक्ट्री के लिए, हर फैक्ट्री के लिए नहीं, ये मुंह तो होंगे हर फैक्ट्री के लिए। अच्छा। ये हर इंडस्ट्री का पानी निकालने के लिए यहाँ एक ड्रेनेज बनेगी छोटी। अच्छा। छोटी होदी बनेगी। अच्छा, जो अच्छा। तो ये इसमें जाएगी, मेन सर्विस वो होगी। हाँ। ये बारिशी पानी के लिए और इंडस्ट्री के पानी के लिए ये साथ तीन, एक लाइन इधर चल रही है, एक लाइन परली तरफ चल रही है। तो सेंटर में ये लाइन चल रही है, 3 लाइनें हैं। ऐसी 3 लाइनें चल रही हैं, एक दरमियान में सेंटर में मेन लाइन है। एक नजर आएगा उधर से वो पाइप है, ये पाइप, एक सेकंड जी, ये पाइप जिसको प्लग किया हुआ है। ओके। उधर से ये है, ऊपर रेत आई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। राना साहब थोड़ा सा कैमरा करीब लाइएगा जी। ये हमारी ग्रीटिंग बनेगी, ये हमारी इंडस्ट्री का पानी, फैक्ट्री का पानी अंदर ले जाएगी और यहाँ से उधर जाएगा। ये अंदर की तरफ से नजर आ रहा है आपको। ठीक हो गया। राना साहब करीब लेके आइएगा जी, जरा कैमरे में दिखाते हैं कौन से किस पाइप की बात की जा रही है। ये इसके अंदर दिखाइएगा जी, होल के अंदर। यहाँ पे ये एक पाइप है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसको अभी बंद किया गया है, जिस डक्ट को बंद किया गया है। ये यहाँ से इंडस्ट्री के अंदर से जो आएगा सारा वेस्ट और पानी, वो डायरेक्ट इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर नीचे से फिर एक मेजर पाइप दिया गया है जो मेन लाइन में जाएगा, वो सारा डिस्पोजल मेन लाइन में चला जाएगा। और इसी तरह का बड़ा शानदार सा बेहतरीन सा एक सिस्टम बनाया गया है सेवरेज के लिहाज से, जो सर ये हर फैक्ट्री को ही एक दिया जाएगा। हर फैक्ट्री को एक दिया, एक ये बना है, एक वो बना है, एक वो बना है, यानी 3 दिए गए हर फैक्ट्री को। नहीं, हमारी फैक्ट्री यूनिट अच्छा, तो एक ही है। लेकिन गेट नहीं है, लेकिन जहाँ भी पानी आना है बारिशी हर गेट के आगे इन्होंने दिया है। यानी ये मसला जो है ना हल हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पे गंदगी पानी, बारिशी पानी, सीवरेज का पानी, पहले हर फैक्ट्री वाले ने यहाँ गरकी बनाई हुई थी, तो अब अल्लाह के फजल से जी गरकी अपनी बनाई हुई थी। अच्छा। तो अब अल्लाह के फजल से ये सीवरेज सिस्टम हर एक को अपना गरकियों के से निजात मिल जाएगी। ठीक, ये बड़ा जी बेहतर आसान सा हल निकाल दिया रूडा ने। हमारे पास यहाँ पे जी एक वक्फा लेने का वक्त हुआ है, वक्त खत्म नहीं हुआ है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी मियां हसन जावेद साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं रूडा के इंडस्ट्रीज के। कैसे हैं मियां साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मियां साहब, ये इंडस्ट्रियल जोन में रूडा काम तो माशाल्लाह अच्छा कर रहा है। वो मिस नादिया ताहिर से भी हमारी बात हुई और एसोसिएशन के जो सदर थे उनसे भी हमारी बात हुई, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन के जो इंडस्ट्रीज़ के मालिकान हैं, इनकी तरफ से कोलैबोरेशन किया है, यानी इंडस्ट्रियल जोन की तरफ से कोलैबोरेशन किया है रूडा के साथ? जी, इंडस्ट्रियल जोन की जो है हम काफ़ी कोलैबोरेशन इनके साथ एक पूरी कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। हम तकरीबन 1.5-2 साल से इनसे काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो उनके साथ तय करके होती हैं, मेंबरशिप फीस, डेवलपमेंट चार्जेस। तो वो उसमें हर स्टेप पे हमसे कर रहे हैं फैसिलिटेट, हम उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल कमेटी जो है वो भी इनके साथ हमें फैसिलिटेट कर रही है। ठीक हो गया। ठीक, अच्छा ये मुझे मियां साहब ये बताइएगा, इंडस्ट्रियल जोन में तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा मिल्स हैं। जी जी। हर मिल मालिक ने साथ कोलैबोरेशन किया, यानी हर एक ने कोई इसके, क्योंकि पूरा जोन आप तो ज़ाहिर है सुधार रहे हैं, जी जी। तो हर शख्स ने, हर मिल ने चार्जेस दिए हैं या कोई सिर्फ लिमिटेड लोग हैं जो एसोसिएशन के मेंबर हैं उन्होंने? जी, मेंबरशिप्स हमारी काफ़ी, हम तकरीबन 250 मेंबरशिप्स हो चुकी हैं। ज़बरदस्त। हाँ जी। और काफ़ी स्पीड से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा। पहले लोगों को थे कि जी यहाँ काम नहीं हो रहा, या गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाए तो ये काम नहीं चलेगा। अब भी कुछ लोग इसमें लेकिन हम उनको ये अब काफ़ी बेहतर हो गया। हम तो यही बता रहे हैं कि भाई कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए तो इस काम पे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, इस काम पे इंशाल्लाह कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो है। अभी जैसे जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम किसी मिल में खड़े हुए हैं, इन्होंने मेंबरशिप नहीं ली या रूडा के साथ इनकी कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये कोई चार्जेस रूडा को नहीं दे रहे, तो काम तो इनके लिए भी रूडा कर रहा है, मतलब इनके आगे से भी रोड और सीवरेज इनका सिस्टम बेहतर बनाएगा। जी, अब हम जिस तरह पहले भी डिस्कस हुआ है, हम जो लोग मेंबर नहीं बने उनको हम नोटिसेस भी दे रहे हैं और उसको हम सीलिंग की तरफ भी जा रहे हैं। ओके, जबरदस्त। यानी फिर और हमारा प्लान यही है कि जी जिस एरिया में अगर क्लस्टर में कोई लोग मेंबर्स नहीं हो रहे, तो जिस तरह बिजली में होता है कि जो लोग बिजली के बिल नहीं देते तो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो हमारी सीईओ साहब की तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम आगे भी तुर्की रोड पे या करोल घाटी पे जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इसी मॉडल पे कर रहे हैं कि जिस जगह से लोग हमारे डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, मेंबर बनेंगे, अपने बिल्डिंग प्लान्स वो अप्रूव करवाएंगे, तो वहीं पर डेवलपमेंट होगी। और जो लोग नहीं इसमें आएंगे तो उनके एरिया में फिर डेवलपमेंट नहीं होगी। फेयरनेस उसमें मेंटेन करने के लिए हकीकत ही ऐसे है, क्योंकि वो देखें, वो अभी थोड़ी देर पहले जिनसे बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने एक बात की और वो बात वाकई मेरा दिल उस बात ने बहुत दुखाया कि अक्सर लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। कार्बन का इस्तेमाल करने वाले शख्स को सरिया कई गुना सस्ता पड़ता है, बजाय उसके जो कोयला इस्तेमाल कर रहा है उसको सरिया महंगा पड़ेगा। जी जी। अब मार्केट में जब जाते हैं, जिसको सस्ता सरिया पड़ा होता है उसके साथ किस तरह से महंगे सरिया वाला कम्पीट कर पाता है, वो तो डायरेक्ट लॉस में। जी जी, बिल्कुल। तो इसी वजह से सब इक्वालिटी होनी चाहिए, या तो सारी कार्बन इस्तेमाल कर लें या सारे कोयला इस्तेमाल कर लें। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सबकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, या तो सारे चार्जेस दें या कोई भी ना दे। जी, उसमें हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट का सर्वे करवाया है, 4 महीने तकरीबन लगे हैं, उसका डाटा हमारे पास आ गया है। और अब हम बड़े साइंटिफिक तरीके से हम उसकी केस टू केस जो है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। पहले तो हम एक लिमिटेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करके एक उसमें नेक्सस डेवलप कर रहे थे। अब जो हमने यहाँ पर काम भी हो गया, अब हम तकरीबन एक्सटेंसिव डोर टू डोर जो है वो कर रहे हैं कि जो लोग मेंबर्स नहीं बनने उनको नोटिस दिए जाएं, उनको सील किया जाए। तो ये हमारी कैंपेन स्टार्ट है इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि अब इसके बाद से सारे लोग मेंबर बन जाएंगे। जी, इंशाल्लाह। ओके मियां साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपका अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी। ये मियां हसन जावेद साहब थे हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर थे इंडस्ट्रियल जोन के रूडा के, और इन्होंने हमें ब्रीफली थोड़ा सा बताया कि जितना भी इंडस्ट्रियल जोन में काम हो रहा है, इसके जो चार्जेस हैं वो हर इंडस्ट्री को देने लाजिम हो जाएंगे। जिस तरह एग्जांपल भी उन्होंने बड़ी अच्छी दी है, जिस तरह लेस्को आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आपको बिल देना उसका ज़रूरी होता है, उसके चार्जेस देना ज़रूरी होता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन में अगर चार्जेस देंगे इंडस्ट्रीज वाले तो अपने आप को सुधार पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं सुधार पाएंगे, इसलिए मेंबरशिप होना ज़रूरी है। तो आप भी अभी जितने लोग भी सुन रहे हैं या सुन पा रहे हैं मुझे, या मेरा मैसेज आगे कन्वे कर सकते हैं, वो ज़रूरी मेरा मैसेज आगे भी कन्वे कीजिएगा कि जितने लोग भी इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद हैं, जितने भी मिल मालिकान, इंडस्ट्रीज़ के मालिकान, वो ज़रूर मेंबरशिप लें और अपने चार्जेस, अपने हिस्से के चार्जेस ज़रूर पे ऑफ करें। अभी जी हमारे साथ फ़हद अली साहब मौजूद हैं। फ़हद अली फैक्ट्री ऑनर हैं, जिस फैक्ट्री में जिस मिल में अभी हम खड़े हुए हैं इसके ऑनर है। फ़हद भी कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हद भी मुझे ये बताइएगा, रूडा ने आपके इस लावारिस से इंडस्ट्रियल जोन को रूडा ने
ऑन किया है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो पहले ये है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रूडा क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है आपको? रूडा सबसे पहले तो हमें बहुत इशू आता है कि हमारे पास सीवरेज नहीं था, कोई बारिश होती है तो पानी, और रोड भी कोई नहीं है हमारे पास, तो कभी पानी इधर खड़ा है अंदर को आ जाता है, बहुत परेशानी होती थी हमें। तो अब आगे इन्होंने सीवरेज शुरू किया, तो अब हमारा सीवरेज का काम चल रहा है, तो उससे ये एक तो जो हमारा पानी खड़ा रहता है और कहीं जाता नहीं है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, जब रोड्स बन जाएंगी तो हमें भी बड़ा इशू आता है फैक्ट्री वाइज के गाड़ी कोई सामान वगैरह कभी नुकसान हो जाते हैं, तो वो जब रोड ठीक हो जाएगी तो वो भी हमें बड़ा अच्छा है। दूसरा, मेन गेट लगा रहे हैं तो एक इंडस्ट्री पूरी पता चल जाएगा, एक इंडस्ट्री जोन है, यानी तो गेटेड हो जाएगी सारी इंडस्ट्री और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जैसा इलाका है अभी उस तरह डेवलप नहीं हुआ, तो चोरी वगैरह भी काफ़ी होती है। तो मैंने तो सुना था बल्कि आपकी ये यहाँ पे पीटीसीएल की और केबल की तारें उतार देते हैं, कुछ ही वो कोई लोहा लगा उसको उतार देते हैं, वो तार उतार के ले जाते हैं। तो वो जब बेहतर होगा, जब सबको पता है इंडस्ट्रियल हो रहा है, तो उस लिहाज से फिर होगा। मकाया कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइटिंग भी करेंगे और सब कुछ करेंगे, तो अब देखेंगे। रोड तो मैं काफी हद तक देख आया हूँ, जो एक जगह से जहाँ बनना शुरू हुई वहाँ पे तो काफी मैं देख आया हूँ कंक्रीट की अच्छी रोड भी बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। और उसके अलावा सेवरेज का सिस्टम, फिर हर फैक्ट्री हर मिल का डिस्पोजल का भी यूनिट जो है ना सिस्टम, वो हर मिल के अंदर अच्छा लगा रहे हैं, ये तो बात है। अब मुझे ये बताइए, जो मेंबरशिप चार्जेस हर फैक्ट्री पे कर रही है, जो जाहिर है आप भी पे कर रहे हैं, हर किसी से जो आ रहा है, उसके इवज जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो वर्थ इट हैं? बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि एक तो पहली बात वही है कि ओन कोई नहीं करता था, अगर किसी ने किया है तो फिर वो ऑब्वियसली उसको वर्थ इट बना रहे हैं। तो देखें इंशाल्लाह चल रहा है साथ साथ क्या बनता है हमारे साथ। चले इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं जी अच्छी उम्मीद के साथ कि बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फाद। ये फाद अली मरसद मौजूद थे, फैक्ट्री मालिक थे, और उन्होंने उनके मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि जो चार्जेस हम रूडा को पे कर रहे हैं उसके एवज जो हमें फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, रूडा जिस तरह हमें फैसिलिटेट कर रहा है वो वर्थ इट है। पहली वजह ये है कि किसी ने ऑन किया, यही बहुत बड़ी बात है, और दूसरी वजह ये है कि जो काम कर रहे हैं वो भी वर्थ इट है। अभी जी हमारे साथ अदनान रमज़ान साहब मौजूद हैं। अदनान रमज़ान साहब एग्जेक्टिव हैं रूडा के इंडस्ट्रियल के। कैसे हैं अदनान साहब, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, जबरदस्त। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये इंडस्ट्रियल जोन को आप डील करते हैं जी, और ये लोगों से, इन लोगों से कोऑर्डिनेशन भी सारी आपकी होती है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के बारे में बताइए। इसका प्रोसीजर ये है कि जो हमारे रूडा के इंडस्ट्रियल जोन में फॉल करता है, हम उसको पहले वेरीफाई करते हैं कि ये रूडा के इंडस्ट्रियल जोन में फॉल करते भी हैं कि नहीं। जब वो फॉल करते हैं तो फिर हम उनके डॉक्यूमेंट्स उनसे अरेंज करते हैं, मंगवाते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि ये इनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी हैं कि नहीं, और फिर हम इनको अपना जो हमारा प्रोसीजर है कि हम मेंबरशिप उनको देते हैं कि वो हमारे नेट में आ जाएं। जब मेंबरशिप हो जाती है फिर उनके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करते हैं और लैंड के डॉक्यूमेंट्स उनसे लेते हैं। फिर एनवायरनमेंट के वाले से उनको एनओसी के लिए कहते हैं जी कि आप एनओसी लेके आएँ, और उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर है वो ये है कि नक्शे जो हैं वो अपने को अप्रूव कराएँ। तो वो नक्शे के हवाले से हम उनको सारी गाइडलाइन देते हैं कि जी आप अपना नक्शा लेके आएँ, हम अगर आपने अप्रूव कराया हुआ है ऑलरेडी तो हम उसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं, वरना जो हमारे रूडा के जो चार्जेस हैं वो हम उनसे लेके तो उनके नक्शे जो हैं वो अप्रूव कर देते हैं। ज़बरदस्त। यानी और ये इजीली लोग आपकी बात मान लेते हैं, रूडा पे ट्रस्ट कर लेते हैं? पहले तो कुछ था कि वो लोग कह रहे थे रूडा है नहीं है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, लेकिन अभी जब से ये रूडा के इंडस्ट्रियल जोन में काम शुरू हुआ है तब से लोगों का ट्रस्ट जो है ना दिखना शुरू हुआ है, तब से उनका ट्रस्ट बन गया। अच्छा। और काफ़ी जो है हमने इसमें मेहनत भी की है कि पिछले कोई 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं इधर, और इनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो ऐसा ही है कि एक मतलब कि कम्युनिटी की तरह है। हाँ जी। तो बाकी हमारी तरफ से जो भी जितनी भी हेल्प हो सकती है हम इनको करते हैं, और रूडा के वाले से इनको जो है जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो देते हैं। यानी रूडा फैमिली में शामिल इनको करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अच्छा रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। हमारे पास आज के लिए वक्त खत्म हो गया जी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। रूडा किस हवाले से इंडस्ट्रियल जोन में फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को, इंडस्ट्रीज ओनर्स को, ये आज हमने आपको आज के शो में दिखाया है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।